बंगलुरु की रहने वाली 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @21 ट्रेंड कर रहा है। दिशा के समर्थन और मुखालफत में आवाजें उठ रही। समर्थन वाली आवाज सरकार से पूछ रही कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा जमा लेता है, क्या इससे भी खतरनाक है किसान आंदोलन के समर्थन में टूल किट का प्रचार करना। इस @21 में समर्थन और मुखालफत दोनों में लोग उतरे हुए हैं। दिशा रवि को बताया जा रहा है कि किस साल में मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये किस साल में लोग क्या क्या हासिल कर लेते हैं और तुम पर देखो देशद्रोह के इल्जाम लग रहे हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी ट्वीट करके बता रहे, शेखावत साहब की 21 की उम्र में तो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हुए थे और मुझे उन पर गर्व है, किसी 21 साल की टूल किट प्रोपोगेंडिस्ट पर नहीं। लेकिन शेखावत जी ने यह नहीं बताया कि 21 की उम्र में उन्होंने कैसे देश सेवा की। शेखावत ने एंटी नेशनल और देश प्रेम का फर्क समझा दिया। सरकार के विरोध में स्वर एंटी नेशनल, जैसे दिशा रवि। वैसे देश प्रेम क्या होता है यह जानने के लिए आपको हरियाणा के बीजेपी मंत्री अनिल विज के सुझाव पर गौर करना चाहिए। अपनी ताजा ट्वीट में अनिल विज कहते हैं, जिन जिन लोगों के एंटी नेशनल विचार हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए, उनका समूल नाश कर देना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। यानी आप हमारे साथ हो या फिर हमारे साथ नहीं हो, जो तुम हमारे साथ नहीं तो देश के भी कैसे हो सकते हो, इसलिए तुम्हारा समूल नाश जरूरी है। यह मतलब हुआ अनिल विज की बात का। तो यह तो साफ है कि अनिल विज जैसे लोग आंदोलनजीवी तो कतई नहीं है। फिर ये किस तरह के लोग हैं? समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के मुताबिक देश में ऐसे टूल किट जीवी हैं जो दरअसल सुबह शाम नफरत बांटते हैं और वो सरकार से पूछते हैं कि ऐसे टूल किट जीवी कब गिरफ्तार होंगे, सरकार इन पर कब कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने बंगलुरु से दिशा को शनिवार को गिरफ्तार किया और रविवार को संडे को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया उसे। दिशा रवि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। 21 साल की इस लड़की पर देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। लेकिन दिशा रवि ही नहीं, बल्कि खबर तो यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लॉयर एक्टिविस्ट निकिता जेकब और शांतनु नाम के एक और एक्टिविस्ट के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। इन पर भी टूल किट बनाने और बांटने का आरोप है, यानी इनकी भी गिरफ्तारी की खबर आप जल्दी सुन सकते हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो दिशा रवि ने ग्रेटा थुनबर्ग के उस टूल किट को बनाने और फिर सोशल मीडिया पर फैलाने की मदद की जिससे 26 जनवरी की हिंसा भड़की। दिल्ली पुलिस बता रही कि उस टूल किट के दरअसल एक अलगाववादी खालिस्तानी संगठन ने भारत सरकार के खिलाफ प्रचार का माध्यम बनाया। बल्कि दिल्ली पुलिस तो ये कह रही कि उनके कहने पर ही इस तरह का टूल किट बनाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निकिता और शांतनु कनाडा की पुनीत के संपर्क में आए। पुनीत ने इन्हें प्रो खालिस्तान पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से संपर्क कराया। बाद में निकिता और शांतनु ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ जूम मीटिंग भी की 26 जनवरी के एक्शन के संदर्भ में, जिसके बाद यह डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें लिंक और टेक्स्ट के जरिए प्रो खालिस्तानी कंटेंट भी है। वो दिल्ली पुलिस जो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों के मामले में अब तक गिरफ्तार तो दूर, उसके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई, उस दिल्ली पुलिस की माने तो दिशा रवि ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय लड़ाई का बिगुल फूंका है। सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों के विरोध में लिखना क्या देशद्रोह है? दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। सरकार की इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार एक निहत्ती लड़की से डर गई, मगर वो निहत्ती लड़की हिम्मत का उजाला दे गई। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या किसान आंदोलन को समर्थन देना अपराध है? पार्टी ने तो आज के दौर को इंदिरा गांधी के आपातकाल से तुलना कर दी। कहा यह एक्स्ट्रा जुडिशियल
एब्डक्शन है ये दिशा रवि की गिरफ्तारी, एक्स्ट्रा जुडिशियल एब्डक्शन। आखिर क्या है टूलकिट? क्या टूलकिट सरकार के खिलाफ साजिश है? क्या निकिता शांतनु ने भी वो साजिश रची? क्या ऐसा करने से वो देशद्रोही हो जाते हैं? इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस टूलकिट को देश या सरकार के खिलाफ षड्यंत्र माना जाना कितना उचित है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या दमन की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अदालत में दिशा ने कहा कि मैं किसानों का इसलिए समर्थन करती हूं क्योंकि वो यानी किसान हमारा भविष्य है और हम सबको अन्न की जरूरत है। और यह कहकर दिशा अदालत में रो पड़ती है। 21 साल की दिशा, उसने कोर्ट में यह भी बताया कि उसने वो टूलकिट डॉक्यूमेंट नहीं लिखा था, बल्कि उसमें संशोधन किया था, जरूरी संशोधन। दिल्ली पुलिस के आरोपों को एक तरफ रख दें तो क्या यह हमें मान लेना चाहिए कि दिशा किसी एक ऐसे संगठन के लिए काम कर रही थी जो भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है? हम माने न माने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने केस तो यही बनाया और आज पूरे देश में दिशा रवि पर ही चर्चा हो रही। आप कह सकते हैं कि दिशा की गिरफ्तारी की मुखालफत में भी आवाजें उठी हैं, लेकिन सोचिए, देशद्रोह का आरोप किसी सामान्य नागरिक की जिंदगी में कैसा भूचाल खड़ा कर सकता है कि उसे एक ऐसे मजबूत तंत्र से लड़ना ही नहीं है, बल्कि उसे अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत भी साबित करना है। पुलिस के मुताबिक दिशा जैसे लोगों ने प्रो खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया। ये जो टूलकिट लिखा गया, गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट, और इस तरह से दिशा रवि ने भारत के खिलाफ साजिश रची। लेकिन यह महज आरोप है। दिल्ली पुलिस अभी साबित नहीं कर पाई कि दिशा रवि या टूलकिट के प्रचार से जुड़े लोग ऐसे किसी खालिस्तानी संगठन के लिए काम करते हैं या करते थे। क्या है टूलकिट, इसको भी जान लेते हैं। दरअसल टूलकिट कोई चोरी छिपे साजिश का हथकंडा या टूल नहीं, बल्कि खुलेआम पब्लिक डोमेन में रखा जाने वाला वो यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है जो पूरे विश्व में एक्टिविज्म के प्रचार तंत्र का माध्यम है। दरअसल एक टूलकिट सोशल मीडिया डॉक्यूमेंट होता है जो किसी मुद्दे को तफसील से समझाता है, लोगों को बताता है कि कैसे वो फलाने इशू से जुड़ें, देश के बड़े लोगों को किसी मुद्दे पर अपने ईमेल भेजकर जुड़ें, उनको अवेयर करें या फिर उन्हें ट्वीट करें और कैसे ये करना है ट्वीट। तो ये सब उनको समझाता है कि इस मुद्दे पर आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और अपने इशू के बारे में, अपने मुद्दे के बारे में ज्यादातर लोगों को समझा सकते हो, बता सकते हो। और फिर ये टूलकिट तो ग्रेटा ने बाद में डिलीट कर दिया था। खुद दिशा ने ग्रेटा को व्हाट्सएप में बताया कि ऐसा लिखने से भारत में उसके खिलाफ यूएपीए कानून में भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दिशा ने खुद टूलकिट को थोड़ा संशोधित किया, संपादित किया। जो दिल्ली पुलिस कह रही है ये तो एडिटर है उस टूलकिट की, उसके पास एक डॉक्यूमेंट आया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसमें उसको कुछ आपत्तियां थी दिशा रवि को। उसने कहा ये नहीं जानी चाहिए और ग्रेटा को बताया भी कि क्यों नहीं जानी चाहिए, और उसने उसको एडिट किया। इसलिए ग्रेटा ने जो पहला टूलकिट भेजा था जो विवादों में है, उसको खुद दिशा रवि ने संपादित किया। पुलिस को दूसरे टूलकिट पर आपत्ति नहीं है, बल्कि उस टूलकिट से आपत्ति है जो डिलीट कर दिया गया। उस टूलकिट में जिसमें यह बताया गया था कि कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में भारत में दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करने के लिए लोगों को जुटाना चाहिए। तो पुलिस को यह लग रहा है कि यह तो भारत को बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहला टूलकिट ग्रेटा ने डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस पर दिशा रवि ने संपादन किया, उसको एडिट किया और फिर कहा कि नहीं, कुछ बातें नहीं जानी चाहिए, उसको आपत्ति है, इससे जो है मामला बिगड़ सकता है। अब पुलिस से कोई यह पूछे कि शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया के एक टूलकिट से देश की बदनामी होती है या फिर सांप्रदायिक दंगों से, वो भी राजधानी दिल्ली में, या
उन दंगों को 3 दिन तक न रोके जाने से ज्यादा बदनामी होती। टूलकिट से देश की बदनामी होती है या सड़क पर जा रहे किसी निर्दोष की सांप्रदायिक लिंचिंग से? दिल्ली पुलिस और प्रशासन और सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि टूलकिट से देश की बदनामी होती है या कोरोना काल में लाखों माइग्रेंट वर्कर्स के पैदल सैकड़ों मील अपने घर का सफर तय करने से, जब उन्हें कोई गाड़ी भी मुहैया ना कराई गई हो, जो पैदल निकल पड़े थे वो लाखों के तादाद में। बहुत साल पहले देश के नेता हर समस्या को बाहरी ताकतों की साजिश करार देकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया करते थे। अब चूंकि नए भारत का निर्माण कार्य जोरों पर है, तो इस न्यू इंडिया में देश के नए दुश्मन तलाश लिए गए हैं। हमें बताया जा रहा है कि वो दुश्मन, वो कुछ गद्दार अपने ही देश के लोग हैं। हमें आपको बताया जा रहा वो लोग जो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हो रहे, सरकार के कुछ नीतिगत फैसलों पर सवाल उठा रहे और अपने संवैधानिक अधिकारों की लोकतांत्रिक आंदोलनों के जरिए लड़ाई लड़ रहे, वो सब दरअसल आंदोलनजीवी हैं जिनकी पहचान करना जरूरी है। सरल भाषा में आंदोलनजीवी संसदीय जुबान में बोला गया वो कटाक्ष है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग विरोध में उठने वाली हर आवाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। समय समय से ये शब्द बदलते रहते हैं, जैसे खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और अब आंदोलनजीवी। लेकिन संसद के बाहर सड़क पर हर ऐसे इशारे को सरकार और उसकी पुलिस, उसका प्रशासन, उसका तंत्र सेडिशन और आपराधिक षड्यंत्र का नाम देता है। कभी ऐसे विरोध को आतंक की जुबान बता दिया जाता है और ऐसे लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता है। ऐसे कठोर कानून थोपे जाते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ, दिशा रवि के केस में, कि अदालतों से उन्हें जल्दी बेल भी नहीं मिलती। आपातकाल में बीजेपी और संघ के नेताओं ने भी जयप्रकाश की अगुवाई में कांग्रेस की इंदिरा सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। फिर इंदिरा को ऐसे लोगों से षड्यंत्र की बू आने लगी तो उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, प्रेस की आवाज दबा दी गई। राजनीतिक दमन की ऐसी राजनीति आजाद भारत में पहले नहीं देखी गई थी। अब न्यू इंडिया में हमें यह बताया जा रहा है कि इस देश में अपने ही लोग भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सरकार को बदनाम करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है और षड्यंत्र में देश के युवा, किसान, शाहीन बाग के आंदोलनकारी, सिंघू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलनकारी किसान, बुद्धिजीवी, पत्रकार और विपक्ष के कुछ नेता सब शामिल हैं। लेकिन कुछ सवालों के जवाब चाहिए। दिशा को बेंगलुरु से दिल्ली लाने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोकल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? दिशा को दिल्ली की अदालत में वकील क्यों नहीं दिया गया? क्या सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में कुछ लिखना देशद्रोह है? टूल किट किसान आंदोलन के समर्थन में था। पुलिस दिशा के रिश्ते खालिस्तानी संगठन से किस बिनह पर जोड़ रही? गैर राजनीतिक आंदोलन पर पुलिस दमन क्यों बढ़ रहा? ये 5 सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। मेरा आज का सवाल, क्या दमन की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।